हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर। ये खीर यम्मी और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो देखते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। 50 ग्राम मखाने, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 1 कटोरी चीनी, थोड़ा इलायची पाउडर, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, थोड़ा केसर या सैफरॉन, 2 चम्मच घी और 1 लीटर दूध। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉट। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। अब इसको उबलने तक पका लेंगे। जैसे ये उबलने लगे इसमें थोड़ा सा चम्मच चला दें ताकि इसमें नीचे मलाई ना जमे। देखिए अभी उबल गया है। अब इसको साइड में रख देंगे। मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और मखाने को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मखाने अभी ये सॉफ्ट हैं। इनको हम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम से लो हीट पर रख ली है। चम्मच चलाते हुए इसको भून लें। देखिए अभी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। मखाने थोड़े से ठंडे होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और थोड़े से मखाने मैंने बचा के रख लिया है, इसे मैं बाद में यूज करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कितने अच्छी तरीके से पीस के निकाल लिया है। अब उसी जार में डालेंगे बादाम। मैंने बादाम को बॉइलिंग वाटर में डाल के इसके छिलके निकाल लिए हैं। ऐसा करने से जल्दी छिलके उतर जाते हैं। और थोड़े बादाम हम बचा के रखेंगे। साथ ही इसमें काजू डालेंगे। इसको मैंने भिगाए नहीं है और थोड़े काजू भी बचा के रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लें। देखिए इसका कितना अच्छा से फाइन पेस्ट बन चुका है। ये जो हमने दूध गरम करके रखा है इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे बादाम और काजू का पेस्ट। ऐसा करने से थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाएगा और मखाने डालेंगे तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये पिसे हुए मखाने। चम्मच चलाते हुए इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें।
ये जो मखाने थोड़े से बचाए थे, इसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा चाहे उतना रख सकते हैं। अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इलायची के साथ मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था। अब इसको अच्छे से उबलने तक पकाएंगे। अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाएं इसको 5 मिनट तक। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है। अब डालेंगे थोड़ा सा केसर। केसर डालने के बाद एक और बार मैंने इसको पका लिया है। अब ये खीर लगभग बनके तैयार हो चुकी है। बस इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटा सा पैन। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को जलाए नहीं। इसमें डालेंगे दालचीनी और लौंग। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी खीर में। अब डालेंगे इसमें बादाम। आप देख सकते हैं बादाम को मैंने किस तरीके से काट लिया है। साथ ही डालेंगे ये काजू। इन सबको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक घी में फ्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है। इसे और थोड़ी देर पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सारे बादाम भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे, जो कि मैं गार्निश के लिए यूज़ करने वाली हूँ। देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये काले हो जाएंगे और इसका टेस्ट बदल जाएगा। अब इसको खीर में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और ये उतनी ही टेस्टी भी होती है। तो चलो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
हमारी यम्मी टेस्टी एंड हेल्थी खीर बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।